Friends, welcome back to my channel. Today again I'm going to explain few topics from the chapter Preservation of Food of class 5th EVS. The topic is freezing. Freezing is a food preservation method where food is stored at extremely low temperatures. बिल्कुल ही लो टेम्परेचर पर हम जो हैं फूड को स्टोर करते हैं. एंड इससे होता क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंगी कैन नॉट सर्वाइव एट एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर्स. सो बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक होते हैं ना बैक्टीरिया एंड फंगी, वो ज़िंदा नहीं रह पाते हैं बहुत लो टेम्परेचर मीन्स बहुत ज़्यादा ठंड में. सो हैंस keeping food in the refrigerator or in a deep freezer prevents it from getting spoiled. और इससे हमारा खाना जब हम फ्रिज में रखते हैं तो ख़राब होने से बच जाता है. Foods such as like meat, fish, fruits, vegetables and packaged fruits are preserved by this method. मैक्सिमम हम इस तरह के फूड लाइक जो मीट होते हैं, फ़िश होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, पैकेज, इन सारे फूड्स को जो है हम लो टेम्परेचर पे फ्रीज़ करते हैं, फ्रीज में रखते हैं, तो इनकी जो है लाइफ बढ़ जाती है. सम फूड्स सच एज पीस आर फ्रोज़न टू प्रिजर्व देयर टेस्ट एंड न्यूट्रिशन. और इस तरह के फ्रूट्स भी, जैसे हम पीस को भी फ्रोज़ करते हैं, फ्रीज़र में रखते हैं, तो इनका टेस्ट भी उसमें इंटैक्ट रहता है और ऑब्वियसली न्यूट्रिशन तो रहेगा ही. नेक्स्ट है हमारा बॉयलिंग. व्हाट हैपन्स बाय बॉयलिंग? सो बॉयलिंग फूड एट हाई टेम्परेचर्स डिस्ट्रॉयज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट कैन स्पॉइल फूड. इससे जो बॉयलिंग से क्या होता है, जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो किल हो जाते हैं, जो फूड में होते हैं, जो फूड को ख़राब कर सकते हैं. वाटर एंड मिल्क आर जनरली बॉइल्ड टू किल हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट मे बी प्रेजेंट इन इट. और दूध को और हम पानी को इसलिए ही उबाला जाता है ताकि उसमें जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो मर जाएं. Pasteurization. What is this process? In the 19th century, microbiologist Louis Pasteur, there was a microbiologist, his name was, उसका नाम था लुईस पास्चर, जिसने डिस्कवर किया एक मेथड जिससे हम दूध को और थोड़ा ज़्यादा लंबे समय तक बचा कर रख सकते हैं, और उस मेथड को उसने नाम दिया पास्चराइजेशन. दिस मेथड को कहा गया पास्चराइजेशन. सो माइक्रोबायोलॉजिस्ट, बिकॉज हिज नेम वाज आल्सो लुईस पास्चर. एंड व्हाट इज पास्चराइजेशन? Pasteurization is the process by which heat is applied to food and beverages to kill disease-causing microorganisms, or it can be called pathogens, and extend its shelf life. Pasteurization जो है, हम जो है हमें एक प्रॉपर प्रेशर का हीट गरम करते हैं हम अपने फूड को, वो मिल्क हो सकता है, और उसकी में जो हमारे बॉडी के लिए और जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं विच इज़ कॉल्ड पैथोजन ऑल्सो, जिससे हमारे बॉडी में बीमारियां पैदा होती हैं, वो मर जाते हैं और उससे उस फूड प्रोडक्ट की लाइफ भी बढ़ जाती है. दिस मेथड इज़ यूज्ड इन डेयरीज टू कीप मिल्क free from microorganisms without affecting its taste, texture and nutritional value. और इसलिए पॉस्चराइजेशन मैक्सिमम यूज़ होता है हमारे जहाँ पर डेयरी का काम होता है, मैक्सिमम जहाँ पे मिल्क का काम बहुत सारा होता है. तो इस मेथड से हमारे फूड का टेस्ट, क्वालिटी बिल्कुल भी हार्म नहीं होता है, और इससे हम अपने फूड को, मिल्क को थोड़ा लंबे समय तक स्टोर भी कर पाते हैं. मिल्क इज़ हीटेड एट अ वेरी हाई टेम्परेचर देन कूल्ड इमीडिएटली. इस मेथड में, पास्चराइजेशन में,
होता क्या है कि हम दूध को बहुत ही तेज़ टेम्परेचर पर गर्म करते हैं और इमीडिएटली उसे ठंडा कर दिया जाता है, और इन दिस वे द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स गेट किल्ड, वो मर जाते हैं। And the sudden change of temperature destroys the harmful microorganisms without destroying the nutrients present in milk, और इस प्रोसेस में हमारे मिल्क का न्यूट्रिशन भी डेड नहीं होता है। Now this is preservation is drying or dehydration। हम ड्राई सुखाते क्यों हैं कुछ खाने की चीज़ों को, और डिहाइड्रेशन मीन्स उसमें जो भी नमी है, पानी है, उसे सुखा देना, सेम चीज़। इट इज़ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। द मेथड ऑफ ड्राइंग इन्वॉल्व्स द रिमूवल ऑफ ऑल वाटर फ्रॉम फूड्स। सम फूड्स आर ड्राइड इन द सन और पास थ्रू हॉट एयर। ये बहुत ही पुराना तरीका है हम अपने फूड को बचा कर रखने का, जिसमें कि हम पानी को सुखा देते हैं, और कभी कभी हम उसे धूप में भी रख कर ही सुखाते हैं अपने खाने को। एज वाटर इज़ वन ऑफ द मेन रिक्वायरमेंट्स फॉर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू ग्रो, रिमूवल ऑफ वाटर बाय ड्राइंग हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग द ग्रोथ ऑफ तो इस जैसा कि हम जानते हैं कि वाटर, मॉइस्चर और पानी से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपना ग्रो करते हैं, और अगर हम उसे सुखा देंगे तो दे विल नॉट बी एबल टू ग्रो। फूड्स लाइक wheat, राइस एंड pulses आर जनरली ड्राइड अंडर द सन एंड प्रिजर्व्ड फॉर लॉन्ग टाइम। सो इस तरह से हम अपने गेहूँ, चावल, दाल, wheat मीन्स गेहूँ, राइस मीन्स चावल, एंड pulses मीन्स दाल, तरह तरह के दाल जो होते हैं, मूंग के दाल, तुअर के दाल, और इनको हम धूप में इसलिए ही सुखाते हैं ताकि ये लंबे समय तक हम यूज़ कर सकें। पापड़, सोया चंक्स, ड्राइड एप्पल्स एंड ड्राइड प्लम्स आर सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ ड्राइड प्रिजर्व फूड। और इसमें हमारे जो प्रिजर्व फूड में हमारे पापड़ भी आते हैं, हमारे सोया चंक्स भी आते हैं, हम एप्पल्स भी ड्राई करते हैं, ड्राइड प्लम भी हम ड्राई करते हैं और इनको स्टोर करके रखते हैं। नाउ नेक्स्ट प्रिजर्वेशन टेक्निक इज केनिंग। इन दिस मेथड food substances are stored in sterile canes or jars and then sealed. Sterile means जिसे हम बिल्कुल ही जो बिल्कुल इन्फेक्टेड ना हो, जो बिल्कुल गर्म पानी से वॉश किया हुआ हो और बिल्कुल ही इन्फेक्टेड ना हो, और उसमें डालकर हम उसे सील कर देते हैं बिल्कुल। एंड द सील केन्स आर देन हीटेड टू डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट कैन कॉज फूड टू स्पॉइल। और उसे फिर गर्म भी किया जाता है ताकि उसमें जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हों वो किल हो जाएं और वो हमारा फूड डिस्ट्रॉय ना हो, ख़राब ना हो। फूड सब्सटेंसेज लाइक जैम, फिश, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आर जनरली केन्ड एंड सोल्ड इन द मार्केट। और इस तरह से हमारे कुछ फूड्स हैं लाइक जैम, फिश, फ्रूट, वाटर, आई मीन वेजिटेबल्स, इनको केन किया जाता है। पिकलिंग में क्या होता है? फूड प्रिजर्वेटिव्स लाइक सॉल्ट, शुगर एंड विनेगर which is acid are sometimes added to prevent food from spoiling। तो कभी कभी हम इस तरह से अपने सॉल्ट भी ऐड करके हम अपने फूड को प्रिजर्व करते हैं, ख़राब होने से बचाते हैं। शुगर ऐड करके, विनेगर ऐड करके। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट लिव इन अ शुगरी और सॉल्टी सॉल्यूशन। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं कर सकते हैं, वो ज़िंदा नहीं रह सकते हैं सॉल्टी और शुगरी जो भी सॉल्यूशन होगा। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर पिकल्ड एंड प्रिजर्व्ड यूजिंग सॉल्ट, शुगर और विनेगर। सो हमारे सब्जियां जो हैं उनको हम अचार बनाते हैं, जो कि अचार हमारा नमक में भी बनता है, और कुछ हमारे मीठे चीनी में भी बनता है, और कुछ तो विनेगर से बनता है, और इससे हमारे स्टोरिंग होती है हमारे वेजिटेबल्स की। एडिंग शुगर, एडिंग सॉल्ट, ये सब मैं बाद में पढ़ूँगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग दिस topic. If you all are understanding or liking, please like, share and subscribe my channel, and keep commenting me if you want to
know about any topic, I will explain. And thank you so much for watching my videos. And if you like it, please like, share and subscribe my channel. Bye. Take care.